देश भर में लॉकडाउन की वजह से रोजी मजदूरी के लिए अपना घर छोड़ दूसरे राज्यों में गए लोग फंस गए हैं और परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूर यहां रुकने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे मजदूरों को लाभांडी स्थित प्रधानमंत्री आवास में अस्थायी आश्रय स्थल में रखा गया है। इस आश्रय स्थल में 1500 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ 11 राज्यों से आए हुए लोगों को आश्रय दिया गया है। शुरुआत में यहाँ 500 लोगों को रखा गया था, लेकिन इनमें से लगभग 200 लोगों में से कुछ तो अपने घर पहुँच चुके हैं और वहीं कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया है। यहाँ ठहरे हुए मजदूरों को न सिर्फ रहने के लिए छत और खाने के लिए भरपेट खाना मिल रहा है, बल्कि उनके मनोरंजन के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने का भी काम किया जा रहा है। और इस काम में 2 समाज सेवी संस्थाएं समर्थ और वी द पीपल भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इन मजदूरों को फुटबॉल, कैरम और अन्य खेल भी खिलाए जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से खेल कूद, योगा, जुम्बा आदि कराया जा रहा है, जिसमें यह सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। अभी तक लगभग 500 के आसपास मजदूर हमारे पास आए, जिनमें से कुछ जो हमारे प्रदेश के थे वो या तो कहीं निश्चित काम पर गए हैं या अपने ज़िलों में वापस गए हैं। उस स्थिति में इस समय हमारे पास लगभग 300 के आसपास मजदूर इस समय हैं। ये लगभग 11 प्रदेशों से हैं, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों से हैं और बाकी कुछ हमारे रायपुर छोड़कर अन्य ज़िलों के भी हैं। 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना दिया जाता है। बच्चों के लिए बीच में दूध, अंडा, फल एडिशनल रहता है और महिलाओं को अगर कोई बीमार है उसको अलग से हम व्यवस्था करते हैं। खाने पीने की कोशिश यही रहती है कि जो इनकी इच्छा हो, क्योंकि अब ये खाने में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। नाश्ता क्या बनेगा ये खुद तय करते हैं और कई इसमें बहुत अच्छे कुक हैं जो नाश्ता भी खुद ही बनाते हैं, खाना भी खुद भी बनाते हैं। तो बहुत कुछ अब इनका सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल है। प्रशासन की ओर से इन मजदूरों को सहयोग किया जा रहा है। यहाँ इन्हें रोजगार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें इन्हें पेपर बैग, फाइल पैड, फिनाइल, डिटर्जेंट और बैम्बू ट्री गार्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ रहकर जो कार्य यह कर रहे हैं उनका भुगतान भी इन्हें दिए जाने की बात कही गई है। यहाँ ठहरी एक महिला गीता ध्रुवे ने बताया कि वे अपनी पति और बच्चे के साथ दूसरे राज्य में काम करने गई थी, लेकिन वापस आने के बाद उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद इस आश्रय स्थल में उन्हें रहने को जगह मिली। अच्छा लगता है सर, किराए के घर में रहते हैं, उन लोगों ने तो बाहर निकाल दिए, बाहर गाँव गए थे, लॉकडाउन में फंस गए। क्या करेंगे सर, ये मजबूरन यहाँ रहना पड़ रहा है। यहाँ मजदूर सुबह उठकर योगा करते हैं, इसके बाद नहाकर नाश्ता करते हैं, फिर पेंटिंग, ज्वेलरी बनाना, मास्क बनाना आदि काम करते हैं। जिन्हें यह सब आता है वह अन्य मजदूरों के साथ अपनी कला को साझा करते हैं। यहाँ उन्हें सुबह के नाश्ते के अलावा दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात का खाना और चाय दिया जाता है। अब तो ये लोग खुद अपने इच्छानुसार नाश्ता और खाना भी बनाने लगे हैं। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।